हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बूम बूम क्लासेज में। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले बोरबरीस सिद्धांत के अनुसार तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। तो इस वीडियो में हम लोग सीख गए कि कैसे हम लोग किसी भी तत्व को देखते ही उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आप किसी तत्व को देखते ही सिर्फ 5 सेकंड में उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकें, तो सबसे पहले आप लोगों को पीरियोडिक टेबल याद करना होगा। कम से कम 30 तक तो आपको पीरियोडिक टेबल याद ही होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आइए देख लेते हैं हम लोग कुछ रूल्स। ठीक है, तो किसी कोश में अधिकतम उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी होती है पहले हम लोगों को। तो ये ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2n² फार्मूला का प्रयोग करते हैं, जहाँ n आपका कोश की संख्या अथवा मुख्य क्वांटम संख्या होती है। तो बोरबरी ने ये सूत्र दिया, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कोश में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्ञात कर लेते हैं हम लोग कि किसी भी तत्व के प्रथम कोश में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन उपस्थित रह सकते हैं। तो पहले कोश के लिए हम लोग क्या करते हैं, n=1 रख देते हैं। तो जैसे ही n=1 आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 1 का स्क्वायर। तो आप लोगों को पता है कि 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों। 1 का स्क्वायर आपका होता है 1, और 2 से ये गुणा करेगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग दूसरे कोश के लिए। तो दूसरे कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग n=2 रख देंगे। तो n जैसे ही 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8। तो दूसरे कोश में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम लोग जब तीसरे कोश में देखेंगे तो तीसरे कोश का आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 दूना 18, चौथे का 4 चौके 16, 16 दूना 32। इसी तरीके से हम लोग आगे भी निकाल लेंगे, पाँचवें कोश, छठे कोश या फिर सातवें कोश का। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इसका कुछ संरचना देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19 और इसका प्रतीक होता है K। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने जाएंगे तो पहले कोश में 2 भरेंगे, दूसरे में 8, तीसरे में 8 पहले भर लेंगे, फिर जो बचेगा जाएंगे अगले में भर देंगे। क्या बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा था। ठीक है, मतलब पूरा स्ट्रक्चर है पूरा। तो इसको आप लोग देख सकते हैं, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 1 इलेक्ट्रॉन फिलअप किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर तो तीसरे में 18 भरे जा सकते थे, तो यहाँ 9 क्यों नहीं भरा गया। तो साथियों, यहाँ 9 इसलिए नहीं भरा गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लिए इन्होंने एक और नियम दिया। इन्होंने कहा था कि पहला कोश पूरा भर जाए तब दूसरे में जाएंगे, दूसरा पूरा भर जाए तब तीसरे में जाएंगे। लेकिन तीसरे में पहले 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर चौथे में प्रवेश करेंगे, वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर यदि हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचता है तो तीसरे में आएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन भरा, उसके बाद फिर आगे वाले कोश में गए, वहाँ हमारे पास सिर्फ 1 ही था, तो हमने 1 भर दिया और दोबारा इसमें आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, यहाँ पर 9 ना भर करके 8 भरेंगे और फिर आगे वाली कोश में 1 भर देंगे। अब देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो जैसे आप इसको देखिए 11 परमाणु क्रमांक, तो आपको समझ में आ गया कि भाई परमाणु क्रमांक 11 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 11। तो इसका भर आपने कर दिया, पहले कोश में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 बचा था उसको रख दिए। ऑक्सीजन का 2 और 6। ठीक, तो जैसे इसका आपने बनाया स्ट्रक्चर, ये बीच में आपका नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इसलिए यहाँ पर धन आवेश दिखाया गया, एवं न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन पर 1 इकाई ऋण आवेश होता है और ये नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाओं में भ्रमण करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम कुछ और तत्वों के एग्जाम्पल। देखिए इसको हम लोग कितनी जल्दी से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे। तो चलिए देखिए, क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक है 17। तो इसके पहले कोश में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितने रहेंगे दोस्तों, जल्दी से बोलिए, 7 रहेंगे। 8 2 10 7 17। ठीक है, अगला देखिए करेंगे तो 2 और 8 है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, अभी हमारे पास बचे 12। तो इसमें हम लोग सपोज कर लेंगे कि 8 हो गया है, अगले में जाएंगे, यहाँ 2 भरेंगे। ठीक, तो 20 हो गया, अभी हमारे पास 2 बचा था, तो 8 यहाँ था, फिर से 2 जो बचा है उसको फिर से तीसरे में लेंगे, तो 8 2 10। ठीक है, इसके बाद चलिए कर लेते हैं एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का हो गया 2, दूसरे में 8, 8 2 10 हो गए हैं, 13 थे तो बचे 3, 3 लिख दिया। ठीक, ऐसे मैग्नीशियम का हो जाएगा तो 2 8 और 2। सिलिकॉन का क्या होगा, 2 8, 8 2 10 हो गया और 4 हो जाएगा बाइकोस में। ठीक है, कैल्शियम का देख लेंगे तो कैल्शियम कैसे कीजिएगा, तो 2 और 8 और 10 हो गए, तीसरे में पहले 8 भरेंगे, उसके बाद अगले में जाएंगे उसमें 2 भरेंगे, तो हमारे पास यहीं 20 खत्म हो गए। तो ये हो गया कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो दोस्तों, आपने देखा आपने कितनी जल्दी से आप लोगों ने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही सरल होता है,
बोरबरी के नियमानुसार। अगली वीडियो हमारी रहेगी संयोजकता पर। संयोजकता पहले हम लोग ज्ञात करना सीख लेंगे, उसके बाद फिर आपबहु के नियमानुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं कुछ अपवादों के बारे में दोस्तों। तो इनमें आता है पैलेडियम। पैलेडियम भी बोरबरी के नियमानुसार नियम को पालन नहीं करता। जब इसका बोरबरी के नियमानुसार हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पाएंगे पहले में 2, दूसरा 8 पूरा भर जाएगा। हमारे पास अभी इलेक्ट्रॉन था पर्याप्त मात्रा में, तो हमने तीसरे को भी पूरा भर दिया। अभी हमने कितना भरा, टोटल 28 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हमने यहाँ 8 भरा था, ठीक है, 8 भरा, उसके बाद 2 इधर गया, तो 28 और 10 कितने हो गए दोस्तों, 38 हो गए। अब हमारे पास था 46, हमने 38 फिलअप कर दिया, तो बचे कितने, 8। तो अब इसमें तो भर नहीं सकते, इसी में भरेंगे, जब तक ये पूरा नहीं भरेगा इसमें 2 से ज़्यादा होगा नहीं। तो ये 8 आया इसमें, तो इसमें जब 8 आया तो 8 पहले से था, 8 8 16 हो गया, ठीक है। लेकिन पैलेडियम इसका पालन नहीं करता है। पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो शुद्ध इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो होता है दोस्तों 46 इसका होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में ये दोनों के जो इसका 5वें कोष में 2 इलेक्ट्रॉन थे, इन दोनों को चौथे में बुला लेता है और ये बना लेता है इसको भी 18। तो अब 18 इलेक्ट्रॉन यदि हो गए तो ये कोष क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। और ये पैलेडियम ही एक ऐसा तत्व है जिसके बाह्य कोष में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं तो किसी भी तत्व के बाह्य कोष में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकते, 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यही पैलेडियम ही एक ऐसा तत्व है जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगले अपवाद की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है क्रोमियम। क्रोमियम का यदि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि पहले कोष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 8 भर करके अगले में जाएंगे 2 भर देंगे। तो इसके बाद आप जब देखेंगे तो टोटल 8 2 10 8 2 10 हुआ था, लेकिन हमारा 24 था, हमने 20 भरा था, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा था, तो इसमें भरे तो 8 4 12 हो गया था। लेकिन क्रोमियम इसको मानता नहीं। क्रोमियम कहता है पहले कोष में 2, दूसरे में 8, तीसरे में ये बाहर से यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन था इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को अपने पिछली कक्षा में बुला देता है, यानी कि तीसरे में तो ये हो जाएगा 13 और यहाँ बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले अपवाद की तरफ हम लोग देख लेते हैं। कॉपर है अगला अपवाद। कॉपर का जब आप लोग जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने बोरबरी के नियमानुसार तो आप पाएंगे कि 2 आएगा पहले में, दूसरे में 8, तीसरे में पहले 8 भरेंगे, अगले में जाएंगे 2 भर देंगे, तो 20 आपने भर दिया है। अब बचे हैं 7, तो फिर से आप आएंगे तीसरे में और 7 इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप करेंगे, तो 7 नहीं 9 बचे हैं, तो इसमें 8 था, 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 17 इलेक्ट्रॉन हुए। लेकिन कॉपर कहता है कि पहले में 2 भरो, दूसरे में 8 भरो, तीसरे में 8 भर के आप जाओगे आगे 2 नहीं सिर्फ 1 भरो और 1 इलेक्ट्रॉन यही तीसरे में ही छोड़ो, यहाँ 18 करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ 18, यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले अपवाद की तरफ देख लेते हैं। ये है हमारा एजी। एजी यानी कि चांदी। चांदी का जो अपवाद है ये है 2, 8, 18 और 16 और 3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन तो ये कहता है कि ये जो बाह्य कोष में इसके 3 इलेक्ट्रॉन हैं, इनको ये क्या करता है, अपने पिछले कोष में इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 18। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 18। फिर से 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर लिया, तो ये भी 18 हो जाएगा और यहाँ कितना बचा, 1। तो इसका जो शुद्ध इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो अगली वीडियो हमारी संयोजकता से रिलेटेड होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए।